उमेश हत्याकांड के 12 दिन गुजर चुके हैं। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल तक पुलिस ये दावा कर रही थी कि अतीक के दोनों नाबालिग बच्चे सुधार गृह में सुरक्षित हैं, लेकिन अतीक की पत्नी के सवाल के बाद पुलिस खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। और पहले रंगदारी के एंगल में पुलिस की सुस्ती और अब सुधार गृह के मामले में पुलिस के दावों में विरोधाभास। अब पुलिस को जवाब कोर्ट में देना है। न सुधार गृह में न पुलिस की कस्टडी में। तो फिर कहां गए अतीक के दोनों बेटे? पुलिस की थ्योरी पर बड़ा सवाल। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, बस 12 दिन ही पुरानी है, जब प्रयागराज की सड़कों पर सरेआम बम और गोलियां चली थी। 47 सेकंड में ही उमेश पाल समेत 2 गनर का सीना छलनी कर दिया गया था। इन 12 दिनों में इस बुलडोजर वाली जांच को किनारे रख दे तो यूपी पुलिस ने कत्ल की जांच कैसे की? जांच अभी तक कहां पहुंची? उमेश पाल के कातिलों का क्या हुआ? बम और गोलियां कहां से आई थी? इसको लेकर तमाम सवालात उठ रहे हैं, जिसका जवाब अभी बंद लिफाफे में है। उमेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। हत्याकांड के 12 दिन बाद अब इस हत्याकांड में मासूम मोड़ आया है। पुलिस ने 2 दिन पहले दावा किया था कि अतीक के दोनों बच्चों को इसी बाल सुधार संरक्षण गृह में रखा गया है, लेकिन अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के मुताबिक बच्चे सुधार गृह में नहीं है। इस बारे में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में एक नई अर्जी भी दाखिल की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि प्रयागराज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में 4 मार्च को एक रिपोर्ट लगाई थी। रिपोर्ट में ये कहा था कि 2 मार्च को एहजम और आबान दोनों, जो कि अतीक अहमद के बेटे हैं, वो अपने घर के पास लावारिस हालत में टहलते हुए पाए गए थे। दोनों बच्चे नाबालिग थे, उनके माँ बाप जो है घर पर नहीं थे। इस वजह से उन्हें बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया है। शाइस्ता परवीन की अर्जी में यह आरोप लगाया गया है कि परिवार के सदस्यों ने बाल संरक्षण गृह में जब संपर्क किया तो वहां यह जानकारी दी गई कि एहजम और आबान यहां नहीं हैं। ऐसे में पुलिस ने गलत रिपोर्ट दी है और इस सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए। शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में सोमवार यानी 6 मार्च को अर्जी दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने पुलिस और बाल सुधार गृह से रिपोर्ट तलब की। इस मामले में 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने 3 मार्च को कोर्ट में कहा था कि दोनों बच्चे बाल सुधार गृह में हैं। तो शाइस्ता परवीन की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृह के साथ साथ प्रयागराज पुलिस से एक बार फिर से नए सिरे से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस बारे में जानकारी मांगी है। अब चूंकि होली की छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए सीजेएम कोर्ट अब इस मामले में 10 मार्च को सुनवाई करेगी। 10 मार्च को बाल संरक्षण गृह और प्रयागराज पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर ही ये साफ हो सकेगा कि अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे, जिनके नाम एहजम और आबान हैं, दोनों नाबालिग हैं, आखिरकार वो कहां हैं? क्या पुलिस ने उनको बाल संरक्षण गृह में किसी जगह पर दाखिल कराया है, या वो लापता हैं, या फिर पुलिस हिरासत में हैं? तो 10 मार्च को जब रिपोर्ट आएगी तभी ये साफ हो सकेगा कि माफिया अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे आखिरकार कहां हैं। अतीक के दोनों बेटों को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार ही था कि समाजवादी पार्टी की ओर से एक ऐसी आशंका जता दी गई है, जिसके बाद से पूरा सिस्टम सवालों की जद में आ गया है। पुलिस पकड़ ले, उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पर हत्या का मुकदमा कायम होगा। ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जाँच में क्यों तो है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। अब इनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। जाहिर है उमेश पाल हत्याकांड और अतीक के दोनों बेटों के मामले में पुलिस और उसके दावों पर एक बार फिर सवाल उठे, क्योंकि 2 दिन पहले उमेश पाल हत्याकांड में 1 करोड़ की रंगदारी की बात सामने आई थी। उस केस में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उस केस में एक्शन के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस और उमेश पाल सरेआम सड़कों पर मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।